हर हर महादेव, जय शिव शंकर भक्तों। आइए गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक कथाएं आज सुनेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में जय श्री गणेश लिखिएगा। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी वहीं बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश भगवान ने स्वयं को इस कार्य में सक्षम बताया कि हम कर सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने चला जाएगा। भगवान भोलेनाथ के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय और अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। परंतु भगवान गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें अत्यंत बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझ जाता है। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस अपने स्थान पर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पे कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भोलेनाथ ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसा हुआ है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी की देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन अर्चन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसे तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो ही जाएगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कैसे भी कमी नहीं रहेगी। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की जो दूसरी कथा है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ जो आमा था उसमें डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। तब दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो जो आमा उसने लगाया था उसमें उसके बर्तन तो पक गए थे, परंतु बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर के वहाँ घटित सारी घटना को उनके समक्ष बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। तब माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत का जो वर्णन था राजा के सामने किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। जय श्री गणेश। आइए भक्तों तीसरी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में जाने के लिए आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब वो देवतागण आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला है या स्वयं गणेश जी ही यहाँ नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही गणेश जी के न आने का क्यों ना कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता
भगवान भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए होता है। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर यहीं बैठा देंगे कि आप घर के ही रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सभी को पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति इसमें जता दी। होना क्या था कि इतने में स्वयं भगवान गणेश वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए वो सभी लोग वहीं बैठा दिए। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पे बैठ के पहरा दे रहे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनके वहीं रुकने का कारण पूछा। भगवान गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा भगवान विष्णु को। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से बारात के आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद डाली। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी परंतु पहिए वहां से निकले नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने ही लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे बारात आगे बढ़ेगी। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके यह काम अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, तभी बारात आगे बढ़ सकती है और यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को मना करके लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकल सके। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें कौन बनाएगा, कौन उसे ठीक करेगा। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को एकदम से पहले के जैसे ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो यह परेशानी है। आपके साथ यह संकट आ गया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सर्वप्रथम श्री गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश भगवान को इस तरह से कैसे भूल सकते हैं। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकारा लगा करके जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी लोग सकुशल घर को वापस लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारी हो, ऐसा कारज सबको सिद्ध कर दीजिएगा। बोलो गजानन भगवान की जय। भक्तों, आइए अब चौथी पौराणिक कथा जो है गणेश चतुर्थी की, वह सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला
कौन करेगा? यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्र करके उनका एक पुतला बनाकर उस पुतले में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई और नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हार रहा है और कौन चौपड़ जीत रहा है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद जो पुतला था बालक बन बैठा था, वह हार जीत का फैसला करने के लिए उससे कहा गया। तब उस बालक ने भोलेनाथ महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश अपराध हो गया है। मैंने किसी द्वेष भाव से आपके लिए ऐसा नहीं किया था। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत का पालन करो। ऐसा करने से तुम मुझको प्राप्त करोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यह कहकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ पुनः कैलाश पर्वत पर पधार गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पे नाग कन्याएं आ गईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल करके अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश विघ्नहर्ता अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा अपने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता देवी पार्वती शिव जी के विमुख होकर रुष्ट हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराज़गी थी वह तुरंत समाप्त हो गई। इस तरह से तब यह व्रत विधि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल तथा लड्डुओं से भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने कैलाश पहुंच गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत इस लोक में माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी तरह के कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। हर हर महादेव। जय श्री गणेश। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिएगा। भगवान गणेश आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव।